प्राचीन समय से लेकर आज तक इंसानों ने अपने स्वार्थ के लिए वन्य जीवों और प्रकृति का इस्तेमाल किया है। जिस प्रकृति ने इंसान को हर चीज दी है, उसी प्रकृति का इंसान सबसे बड़ा दुश्मन है। इंसान ने आज से हजारों साल पहले शिकार करना शुरू किया था। शिकार करने के लिए समय समय पर इंसान अलग अलग तरीकों को अपनाता रहा है। पहले इंसान अपने हाथों से बनाए औजारों से शिकार करता था। बाद में तलवार और भालों से इंसानों ने जानवरों का शिकार करना शुरू किया और आधुनिक समय में हंटर्स अपने साथ बड़ी बंदूक से जंगली जानवरों का शिकार करते हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इन तरीकों के अलावा इंसान ने शिकार करने के लिए जानवरों की मदद भी ली है। सुनने में ये बात काफी अटपटी लग सकती है कि कैसे कोई जानवर शिकार करने में इंसान की मदद कर सकता है, लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको कई ऐसे जानवरों के बारे में बताएंगे जिन्हें इंसान शिकार करने के लिए सदियों से इस्तेमाल करता आया है। इन जानवरों में पक्षियों से लेकर समुद्र में रहने वाली डॉल्फिन्स और भेड़ियों तक कई प्रकार के जानवर शामिल हैं। तो चलिए अब देर न करते हुए आज की इस मजेदार वीडियो को शुरू करते हैं। ईगल हंटर्स। ईगल का इस्तेमाल आज भी कुछ अफ्रीकी देशों में इंसान शिकार के लिए करते हैं। ईगल की गिनती सबसे खतरनाक पक्षियों में की जाती है। बड़े बड़े जानवरों से लेकर इंसानों पर भी ये वार करने से घबराते नहीं हैं। लेकिन मंगोलिया में कजाक ट्राइब के लोग ईगल का इस्तेमाल शिकार करने के लिए करते हैं। वे ईगल्स को पालतू बनाकर लंबे समय तक उन्हें ट्रेनिंग देते हैं। ईगल को ट्रेनिंग देना बिल्कुल भी आसान नहीं होता। कई ऐसे गांव बचे हैं जहां मुश्किल से 8-10 घर ही रह गए हैं और वहां अपना पेट भरने के लिए लोग ईगल हंटर्स की मदद लेते हैं। वे ईगल की मदद से लोमड़ी और अन्य जानवरों का शिकार करते हैं। इंसान भागकर लोमड़ी और खरगोश जैसे जानवरों को नहीं पकड़ सकते। इसके लिए वो मीट का टुकड़ा लोमड़ी की तरफ फेंकते हैं और तुरंत ही ईगल को लोमड़ी की तरफ भेज देते हैं। ईगल हवा से ही लोमड़ी पर झपट्टा मार देते हैं और लोमड़ी की मौत होने के बाद इंसान वहां पहुंच जाते हैं और उसे पकड़कर वापस घर ले आते हैं और मांस को पका कर खाते हैं। यहाँ पर इंसान ईगल के अलावा घोड़े, गाय और भेड़ जैसे जानवर भी पालते हैं। धीरे धीरे ये तकनीक विलुप्त होती जा रही है क्योंकि आज की युवा पीढ़ी को ईगल हंटिंग तकनीक सीखने में कोई रुचि नहीं रह गई है। साथ ही ये तकनीक काफी खतरनाक भी है और ईगल को ट्रेन करने में भी एक लंबा वक्त लगता है। इस प्रकार की हंटिंग टेक्निक को जिंदा रखने के लिए मंगोलिया में गोल्ड ईगल फेस्टिवल का आयोजन भी किया जाता है। एनिमल्स दैट हेल्प ह्यूमंस फॉर फिशिंग। इंसान सदियों से पेट भरने के लिए मछली का सेवन कर रहा है। दुनिया में कई देश और शहर ऐसे हैं जहां पर मछली पालन से ही इंसानों का घर चल रहा है और कई देशों की अर्थव्यवस्था ही मछली पालन पर टिकी हुई है। हमारे देश में भी बंगाल जैसे राज्यों में मछली सहित सी फूड को काफी ज्यादा स्वाद से खाया जाता है। मछली में प्रोटीन की मात्रा भी काफी ज्यादा अधिक होती है। आजकल नेट के जरिए मछुआरे मछलियां पकड़ते हैं, लेकिन बांग्लादेश में आज भी मछुआरे जायंट ऑटर्स की मदद लेते हैं। जायंट ऑटर्स वैसे तो काफी खतरनाक माने जाते हैं और अक्सर झुंड में रहते हैं, लेकिन बांग्लादेश में लोग जायंट ऑटर्स को पालतू बनाते हैं। सुंदरबन और मैंग्रोव फॉरेस्ट जैसी जगहों पर मछुआरे मछली पकड़ने के लिए ऑटर्स की मदद लेते हैं। वो नदी के पास जाकर ऑटर्स को खुले में छोड़ देते हैं। ऑटर्स डाइव लगाकर नदी में नीचे जाते हैं और जायजा लेते हैं कि किस एरिया में मछलियों का झुंड मौजूद है। वे ऑटर्स अपने मालिक को मछलियों की जगह की जानकारी देते हैं और मछुआरे उसी जगह पर जाल फेंकते हैं। इस काम के लिए ऑटर्स को ट्रेनिंग दी जाती है। न सिर्फ दिन के समय बल्कि रात के समय में भी ऑटर्स मछुआरों को इसी तरह से मछली पकड़ने में मदद करते हैं। मछलियों के अलावा क्रैब्स और श्रिम्प्स भी मछुआरों की पकड़ में आ जाते हैं, जिसके जरिए वे अच्छा मुनाफा कमाते हैं। लेकिन अब ये कला भी कुछ ही लोगों में जीवित रह गई है। ये बांग्लादेश के लोगों की मछली पकड़ने की एक पारंपरिक कला है। इस कला के धीरे धीरे खत्म होने की एक वजह ऑटर्स की संख्या में कमी का आना भी है। कॉर्मोरेंट्स। ये एक प्रकार का पक्षी है। इसका शरीर और पंख काफी बड़े होते हैं। मछली पकड़ने के लिए जापान में पिछले लगभग 1300 वर्षों से कॉर्मोरेंट्स का इस्तेमाल किया जाता रहा है। कॉर्मोरेंट्स के जरिए मछली पकड़ने के तरीके को जापान में उकाई के नाम से जाना जाता है। जापान के अलावा चीन में भी इस तकनीक से मछुआरे सदियों से मछली पकड़ रहे हैं। असल में कॉर्मोरेंट्स अपने लंबी चोंच से आसानी से मछली पकड़ लेते हैं। मछुआरे एक साथ कई कॉर्मोरेंट्स को अपने साथ बांधकर नदी में ले जाते हैं और उन्हें नदी में ही ले जाकर छोड़ देते हैं। सभी कॉर्मोरेंट्स के गले बंधे होते हैं और उसकी रस्सी नाव से बंधी होती है। कॉर्मोरेंट्स के गले इसलिए बंधे होते हैं जिससे कि मछली पकड़ने के बाद वो उसे निगल न जाए। ये एक तरह का अमानवीय व्यवहार जरूर है, लेकिन मछुआरे इस तकनीक के जरिए ही सदियों से कमाई कर रहे हैं।
कॉर्मोरेंट्स को इस काम के लिए ट्रेनिंग दी जाती है कि वो नदी में जाएं और मछली पकड़कर वापस अपने मालिक मछुआरे की नाव तक लेकर आएं। मछुआरे सभी कॉर्मोरेंट्स की चोंच से मछली निकाल लेते हैं। चीन में भी इसी तरह से मछली पकड़ी जाती है, लेकिन यहाँ फर्क सिर्फ इतना है कि मछुआरों को नदी में जाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। वो किनारे पर ही खड़े रहते हैं और कॉर्मोरेंट्स उन तक मछली पहुंचाने का काम करते हैं। कॉर्मोरेंट्स के अलावा डार्टर्स और स्नेक बर्ड को भी इसी तरह से मछली पकड़ने के लिए ट्रेन किया जाता है। डॉल्फिन्स। अब हम नदियों से निकलकर समुद्र की ओर चलते हैं। डॉल्फिन्स इंसानों की एक अच्छी दोस्त मानी जाती है, लेकिन वहीं जिनके बीच में वो रहती है उनके साथ गद्दारी करना भी जानती है। ब्राजील में लेग्यून नाम का एक कोस्टल एरिया है जहां डॉल्फिन अपने कुंबे के खिलाफ जाकर फिशरमैन्स की मदद करती हैं। असल में डॉल्फिन समुद्र में मौजूद मछलियों के झुंड को तट के किनारे लाने का काम करती हैं, और जैसे ही मछलियां समुद्र के किनारे या मछुआरों की नाव के पास पहुंचती हैं, डॉल्फिन्स एक इशारा देती है और फिशरमैन जाला फेंक कर सभी मछलियों को पकड़ लेते हैं। इसलिए शायद डॉल्फिन्स और इंसानों को अच्छा दोस्त माना जाता है। डॉल्फिन्स काफी ज्यादा समझदार भी होती हैं और इनका IQ लेवल भी काफी हाई होता है। मिंक्स एक प्रकार का अर्ध जलीय प्राणी है जो मांसाहारी होता है। इसकी 2 प्रजातियां पाई जाती हैं, यूरोपीय मिंक और अमेरिकन मिंक। मिंक बहुत अधिक मात्रा में मछली तो नहीं पकड़ सकते, लेकिन जहां कुछ ही परिवार होते हैं और लोगों को केवल अपना पेट भरने के लिए मछली की जरूरत पड़ती है, वहां मिंक का इस्तेमाल किया जाता है। इनके टोज पार्शियली वेब्ड होते हैं, जिस कारण ये पानी में काफी देर तक रह भी सकते हैं और आसानी से तैर भी सकते हैं। ये पानी के नीचे जाकर अपने मुंह में मछली पकड़कर उसे पानी से बाहर लेकर आते हैं। एक बारी में केवल एक ही मछली मिंक पकड़ सकते हैं। मिंक की रफ्तार काफी ज्यादा तेज होती है। हालांकि मछली पकड़ने के लिए इन्हें भी ट्रेनिंग देने की जरूरत पड़ती है। अब दुनिया के बहुत कम एरिया में ही मिंक के जरिए मछली पकड़ने का काम किया जाता है। स्नेक। सांप भी मछली पकड़ने के लिए इंसानों की मदद कर सकते हैं। ये बात सुनकर आपको भी हैरानी जरूर हुई होगी कि भला एक खतरनाक सांप की मदद से इंसान कैसे मछली पकड़ सकता है। पिट होल फिशिंग टेक्निक में सांप इंसानों के काफी काम आते हैं। इस प्रक्रिया में मछली पकड़ने के लिए इंसान समुद्र या नदी में नहीं जाता, बल्कि जमीन में एक गड्ढा बनाता है। इस गड्ढे में वो एक सांप को डाल देते हैं। सांप के डर से मछली और अन्य जलीय प्राणी अपनी जान बचाने की कोशिश में बाहर आ जाते हैं और तभी इंसान मछली को पकड़ लेता है। एक सांप मछली को बाहर आने के लिए मजबूर कर देता है। सोशल मीडिया पर आपको ढेर सारी ऐसी वीडियोस मिल जाएंगी जिसमें इंसान सांप की मदद से मछली पकड़ रहे हैं। वुल्फ हेल्प एंशिएंट ह्यूमंस इन हंटिंग। इतिहासकारों की माने तो आज से लगभग 40 से 50 हजार साल पहले भेड़ियों की मदद से इंसान शिकार किया करते थे। अफ्रीका के जंगलों और मैदानों में इंसानों और भेड़ियों की अच्छी दोस्ती हो जाती थी। इनकी दोस्ती कैसे हुई और ये क्यों आपस में एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाते थे, ये आज भी एक सवालिया निशान है। लेकिन कहा जाता है कि भेड़ियों को इंसान अपने साथ रखते थे और भेड़िए अन्य जानवरों के बारे में इंसान को सूचना देते थे। कोई कमजोर जानवर है तो उस पर भेड़िया खुद ही वार कर देता था, और अगर कोई बड़ा जानवर है तो पत्थरों से बनाए हथियारों से इंसान बड़े जानवरों पर वार करता था, और एक बड़े जानवर को मारने के बाद इंसान और भेड़िया दोनों उस जानवर का मांस खाया करते थे। इस दौरान इंसान अधिकतर बाइसन, मैमथ, एल्क और राइनो जैसे जानवरों का शिकार किया करते थे। कई बार तो तेंदुए और शेर जैसे जानवरों को भी इंसान अपना भोजन बना लेते थे। आज के समय में शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जो भेड़िया पालने की हिमाकत करेगा। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि किस तरह इंसान जानवरों की मदद से सदियों से शिकार करता आया है। दुनिया के कई देशों में आज भी शिकार करने के ये पारंपरिक तरीके जिंदा हैं, लेकिन भारत में इस तरह से मछली पकड़ना या शिकार करने का हुनर कहीं नजर नहीं आता। इसकी एक वजह भारत में जानवरों का शिकार करने को लेकर बनाए गए सख्त नियम है, और सभी प्रकार के जानवरों को इंसान अपना पालतू जानवर बना भी नहीं सकता। तो दोस्तों, आपके हिसाब से क्या शिकार करने के इंसान के ये तरीके जायज हैं? इस बारे में अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसे जरूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोज आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।